हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक को देख रहे हैं। आप जानते हैं कि भगवान अब ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हैं और भगवान ने कहा वरम वरय भद्रम ते। मैं ब्रह्मा जी आप वरदान मुझसे मांगिए जो आपका अभिवांछित हो। श्लोक 23 था, एक मिनट देख लीजिए ना, 22 को था। इक्कीस था। वरम वरय भद्रम ते वरेशम मामिवांछितम ब्रह्मन् श्रेयः परिश्रामः पुंसाम दर्शनावधि। वरम वरय ते भद्रम, आपका कल्याण हो ब्रह्मा जी, आप मुझसे वरदान मांगिए। क्यों मांगे? वरेशम, मैं सारे वरदानों का स्वामी हूं, तो क्या मांगू? माम अभिवांछितम, जो आपको अत्यधिक प्रिय हो, आपके लिए अत्यधिक वांछित हो, जिसकी आप इच्छा करते हो, उस वरदान को मांगे। मतलब कुछ भी मांग सकते हो। वैसे ही समझ लो कि मेरा दर्शन प्राप्त करना ही सर्वश्रेष्ठ वरदान है। तो अब उसके बाद भगवान ने बताया कि तपस्या के द्वारा तुम मुझे देखे थे, तपस्या से मैं जगत सृष्टि करता हूं। अब ब्रह्मा जी भगवान की बात सुन करके ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मो उवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्। भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्। वेद हि प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। वेद हि अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। ब्रह्मो उवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्। भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्। वेद हि प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। वेद हि अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्। भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्। वेद हि प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। वेद हि अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्। भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्। वेद हि प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। वेद हि अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्। भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्। वेद हि प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। वेद हि अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। बोलिए। भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्। भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्। वेद हि अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। वेद हि प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। उस माइक को ऑफ कीजिए। श्लोक बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ब्रह्मो उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, हे भगवान, सर्वभूतानाम, सभी जीवों के अध्यक्ष, नियंता के रूप में अवस्थित हैं। आप स्थित हैं। कहाँ स्थित हूँ? गुहाम। गुहा का मतलब होता है गुहायाम, गुहा में, गुफा में। गुफा कहाँ है? हृदय। जैसे गुफा में अंधकार होता है और नहीं दिखाई पड़ता कि अंदर क्या है, अत्यंत गुह्य स्थान होता है, उसी प्रकार से सभी का हृदय गुफा की तरह है कि नहीं? अब आप क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूं, ये तो जानते नहीं। हाँ, कोई बोले ईमानदारी से समझ में आता है, अन्यथा उस हृदय में क्या है हम नहीं जान पाते। अब मैं क्या सोच रहा हूं, समझ में आ गया? कल दो भक्त आकस्मिक रूप से क्लास में आए
मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई भागवत सुनने के लिए आए हैं। और सोए भी नहीं, बिल्कुल नहीं सोए ना, पूरा क्लास सुना। लेकिन बाद में मालूम चला कि वे अपने रिश्तेदार को जो घर से चले गए थे उनको ढूंढने के लिए आए थे। समझ में आया। वो बीच में क्लास में बोले हाँ 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 हाँ, तो ऐसा लग रहा था शायद मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन क्लास समाप्त होते ही स्वाभाविक सी बात है वो प्रश्न किया कि हमारा रिश्तेदार कहीं मिलने तो नहीं आया आपसे। ऐसा नेचुरल, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके मैं तो नहीं समझता तो कौन है, मुझे लगा भागवत सुनने आया, मुझे लगा हॉस्पिस में ही कोई बीमार व्यक्ति आए होंगे, शायद आवाज़ सुनाई पड़ी तो कथा सुनने के लिए आ गए। तो एक मेरी भ्रांति नष्ट हो गई कि हम कथा ठीक से बोलते हैं। हो सकता हम सोच रहे हो कि भाई हम इतना अच्छा कथा बोलते हैं कि लोग सुनने आ गए थे, लेकिन नहीं, वो हमारी बात सुनने नहीं आए थे, वो कुछ परेशान थे, पूछने आए थे। लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट समझ रहे थे हमको। तो अब जो भी है, तो उनके मन में क्या चल रहा था हमको नहीं पता ना। मैं कई बार भक्तों से, कई बार तो नहीं, एक बार भक्तों से पूछ रहा था, हाँ आज ही दोपहर में पूछ रहा था, आसपास में क्लास हो रही थी कि आप लोग धोखा खाएं कभी? कहते हाँ, तो चलता ही है। तो क्यों धोखा खाएं? क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि सामने वाले के हृदय में क्या चल रहा है। ओके, तो अध्यक्ष अवस्थितो गुहाम, भगवान सबके हृदय में जानते हैं कि क्या चल रहा है। इसी को कह रहे हैं वेद ही अप्रतिरुद्धेना, वेद ही, आप जानते ही हैं, वेद मतलब जानते ही हैं। और कैसे जानते हैं? अप्रतिरुद्धेना, बिना किसी प्रतिरोध के जानते हैं। कोई अविद्या या और कोई कठिनाई उनको बाधित नहीं कर रही है। आप अपने विचारों को जानते हैं, मैं आपके विचारों को क्यों नहीं जानता? एक रोचक बात बताऊं आपको, इंद्र के शाप के कारण मैं नहीं जानता हूं। 4 प्रकार के शब्द होता है। वैखरी, जो अभी आप मैं मुख से बोल रहा हूं, पश्यंती, मध्यमा, और एक और होता है पश्यंती वाक, मध्यमा वाक, वैखरी वाक, और एक और होता है, भूल रहा हूं, जो सबसे सूक्ष्म होता है ना, वो 5वें नहीं है, भूल रहा हूं मैं, ये 11वें स्कंद में आएगा। तो वह है, हमारे विचार आदि भी वह शब्द के रूप में है। ये सब समझ रहे हैं? जब हम लोग सोच रहे होते हैं तो वस्तुतः हम कुछ बोल रहे होते हैं अंदर। यस, आवर थॉट्स आर ऑल्सो ए वाइब्रेशन। तो वह पहले लोग सुनने में समर्थ हो जाते थे, इसीलिए जगत में देखा था किसी को सिद्धि प्राप्त होती है, सामने वाला क्या सोच रहा है वह समझ लेता है, जान लेता है। तो हमारे इंद्र के शाप के कारण या कुछ भी हो, हम नहीं जान पा रहे, लेकिन भगवान पे तो कोई शाप लगने वाला नहीं। भगवान हर व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है, उसकी क्या मंशा है, क्या इच्छा है, वह जानते हैं। इसीलिए कह रहे वेद ही परावाक। वाह माधव प्रभु, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। आपको कैसे मालूम चला कि मेरे हृदय में ये बात नहीं याद आ रही थी? लगता है आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। तो परावाक। एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, ये जूम से समझ में आ रहा है। जो यहाँ पे मैसेज टाइप किए जा रहे हैं उसको मैं तो देख रहा हूं, लेकिन इधर रूम वाले भक्त नहीं देख रहे और अन्य जूम वाले भक्त भी नहीं देख रहे। ये एग्जाम्पल तो जूम पे ही समझ में आ रहा है ना? नहीं, अच्छा ना, नहीं समझ पा रहे ना कि किसने कौन सा मैसेज किया? कोई नहीं देख पा रहा। जो मैसेज भक्त लोग मेंबर्स मुझे कर रहे हैं, चाहे गाली दे चाहे कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो मैं देख रहा हूं, आप अन्य लोग नहीं देख पा रहे। तो मैं होस्ट हूं, एक तरह से उस जूम की मीटिंग का नियंता हूं, इसलिए देख पा रहा हूं। स्पष्ट देख रहे हैं कि नहीं? तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं अध्यक्ष के रूप में, और वह सारी बात जानते हैं। बड़ी अच्छी बातें हैं, सब बात इस पर विचार करने वाली। प्रज्ञानेन, भगवान का ज्ञान प्रकृष्ट है, प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा वह जानते हैं। और अब प्रकृष्ट ज्ञान का क्या अर्थ है? हम लोग अपनी ही इच्छा नहीं जानते। कल 7:15 बजे कल आप क्या सोच रहे थे? कुछ तो सोच ही रहे थे ना। कोई ऐसा व्यक्ति था जो 7:15 बजे कुछ नहीं सोच रहा था? नहीं। लेकिन यह याद नहीं कि क्या सोच रहे थे। भगवान को याद है। यह है प्रज्ञान का अर्थ। भगवान को हर जीवात्मा अनादिकाल से कब क्या सोचा यह सब याद है, सब पता है। ये कह रहे वेद ही अप्रतिरुद्धेना। अब हमारे लिए प्रतिरोध आ गया कि नहीं? क्या प्रतिरोध है? विस्मृति। हम अपनी ही बात को याद नहीं रखते। कभी कभी कहते हैं आप ये बात कहे थे,
मुझे भी भक्त लोग बोलते थे आप ही बात कहे थे, हमने कहा हमको याद नहीं है, तो हो सकता है वो कभी रिकॉर्डिंग भेजते, नहीं आप कहे थे, ये देखो ये रिकॉर्डिंग में कहे थे, अच्छा कहे होंगे, ठीक है ठीक है। तो अपनी ही बात भूल जाता है कि नहीं व्यक्ति। कभी कभी व्यक्ति आपको बुरा बोल देगा और भूल जाता है वो, आप याद रखते हैं आप कहे थे, हमने कहा था, हमने कहा था, उस व्यक्ति को खुद ही भूल जाता। अपनी बोली गई बात हम याद नहीं रखते हैं और सोची हुई बात याद रखेंगे, और भगवान को सारी बात याद रखती है। कौन बोल रहा है ये? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। क्या जानते हैं? चिकीर्षतम, उसकी क्या करने की इच्छा है वो सब जानते हैं। लेकिन एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वह अध्यक्ष। देखिए, इच्छा करने का अधिकार जीव का है, लेकिन जब तक भगवान उसको सैंक्शन नहीं करते, सैंक्शन का मतलब अनुमोदन नहीं करते कि हाँ भाई इसके कर्मानुसार ये इच्छा पूर्ण हो जानी चाहिए, तब तक इच्छा पूर्ण नहीं होती। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अकेले भगवान ही अध्यक्ष के रूप में सभी जीवों के हृदय में बैठे हुए हैं। दिख रहा है यहाँ पे, भगवान सर्वभूतानाम अध्यक्ष, नियंता के रूप में बैठे हुए हैं और सबकी इच्छा को उनके कर्मों के अनुसार पूर्ण कर रहे हैं। इस विज्ञान को थोड़ा समझ लीजिए। मैं हृदय में बैठा हूँ और भगवान बैठे, आप सब लोग संग यही स्थिति है। फिर मैं कुछ इच्छा करता हूँ, मुझे ये करना है, फिर क्या होता है? भगवान उस इच्छा को देखते हैं। वेद ही चिकीर्षुतम, ये करना चाहता है। जैसे मैं हाथ को अपने छाती पे रखना चाह रहा था, तो ठीक है रख लो, अच्छा उठा लो। अभी आपने बालों को ऐसे सर पे मतलब हाथ लगा है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे कुछ कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे हैं, आप करने की इच्छा है, भगवान इसको देखते हैं, कहते हैं ऐसे हाथ घुमा लो, ऐसे चला लो, समझ लो, बोल लो इत्यादि। कैसे? फिर भगवान देखते हैं कि इसकी यह इच्छा है, फिर वह हमारे शरीर में प्राणों को क्रियान्वित करते हैं। प्राण से मन क्रियान्वित होता है और फिर मन इंद्रियों को क्रियान्वित करता है। ये है विज्ञान। ओके, तो फिर कहेंगे जब भगवान ही करने वाले हैं तो फिर उसका भुगतान वो करें, नहीं तो इच्छा कौन किया? इच्छा हम किए, इसलिए उसका भुगतान होता है। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करते तो फिर कुछ नहीं होता, कोई कर नहीं लगता उसका। तो एक प्रश्न फिर बन जाएगा, तो भगवान काहे को बैठे हैं? क्योंकि जानते हैं कि अगर वो नहीं करवाएंगे तो जीव कुछ नहीं कर सकता। भगवान की इच्छा सैंक्शन के बिना कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बैठे। अब एक फिर प्रश्न आ जाएगा, भगवान अंदर क्यों बैठे हैं? अंदर भी है, बाहर भी है, लेकिन देखेंगे इस जगत में प्राय नियंत्रण अंदर से होता है। प्राय मतलब हवाई जहाज को तो बाहर से कंट्रोल नहीं करते हैं, कार को भी नहीं, साइकिल के भी अंदर ही बैठते ना। ट्राई करने की जरूरत नहीं कि साइकिल को बाहर से कैसे बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। तो कार हो चाहे साइकिल हो चाहे हवाई जहाज हो, सब कुछ अंदर से ही बैठ के ही कंट्रोल किया जाता है। अग्रीड, मानते हैं इस बात को? तो भगवान इसी प्रकार से अंदर बैठे सबका नियंत्रण कर रहे हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानाम, सेम चीज, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सेम श्लोक है भगवद गीता का। एक भक्त बोल रहे हैं ये चीज कार इत्यादि तो बाद में आए। अरे बाद में आई के बात नहीं, उदाहरण समझाया जा रहा है कि जैसे अंदर से कंट्रोल किया जा रहा है जगत में हर वस्तु को, वैसे भगवान हृदय में बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं भगवान कार को देख करके अंदर बैठे हैं। एक उदाहरण उदाहरण दी जाता है कि आप समझ सकें इस बात को। अंदर से बैठकर भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब ये श्लोक बोल क्यों रहे हैं, ये प्रश्न हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आशा यह है कि देखिए आपने मुझसे कहा कि वर मांगो, क्या आप मेरी इच्छा को नहीं जानते हैं? समझ में आया आपको? आप सभी जीवों की चिकित्सा को जानते हैं, तो मेरी भी चिकित्सा को जानते। चिकित्सा मतलब क्या करने की इच्छा है, मैं क्या करना चाहता हूं, आप जानते हैं। तो आपका यह है मुझसे पूछना कि आप जो वरदान मांगना चाहते हो मांगो। वैसे तो आपको कोई आवश्यक है नहीं, भगवान तो आप तो पहले ही जानते हैं। फिर भी आगे के श्लोक कंटिन्यू होंगे। आप लोग लिंक समझ पा रहे हैं? ये बोलकर कि भगवान आप सभी जीवों के हृदय में हैं और आप सबकी इच्छा को जानते हैं और हर क्षण उस इच्छा को पूर्ण भी कर रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? लॉजिक समझ रहे हैं इस बात को? आप कुछ समझना चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे? हाँ, कैसे समझ रहे हो? ये नहीं समझ रहे, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कैसे समझ पा रहे हैं। तो भगवान समझने दे रहे हैं इसलिए
ना निन्ना बिडला रे, समझ में आया आपको? ना निन्ना बिडला रे, कंस विद को मम सविद को ना निन्ना बिडला रे। अब ये क्या बोल गए? ये भी तो शब्द क्या, लेकिन ये भगवान आपको नहीं समझने दे रहे हैं। नानी न बिडला रे मतलब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अब समझ में आया? नानी न बिडला रे, ना निन्ना बिडला रे कन्नड़ का शब्द है, यह भी इसका मतलब है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो ना निन्ना बिडला रे एक शब्द है, इसको आप नहीं समझ रहे, शब्द है ना, और मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा ये शब्द है, इसको आप समझ रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कितनी मजेदार बात है। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा ये भी एक शब्द है, इसको आप समझ रहे हैं कि हाँ इसका अर्थ क्या है? इज इट नॉट क्लियर? और मैं बोला ना निन्ना बिडला रे, तो आप इसको नहीं समझ रहे हैं। पहले कुछ देर पहले तक आप समझ रहे हैं ना निन्ना बिडला रे मतलब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। कुछ जादू नहीं देख रहे हैं आप? भगवान अगर ना चाहें तो यह भी समझ में नहीं आएगा कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इस जगत में देखा गया है कि जब मतलब थोड़ा वृद्धावस्था आ जाती है तो पति कहता है अपनी पत्नी को नहीं पहचानता, तुम कौन हो जिसके संग पूरा जीवन बिता दिया, तुम्हारा नाम कौन है, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, ये सब भूल जाता है। नहीं कि देखा जाता है, बहुत देखा जाता है। आप लोग किसी का ट्रीटमेंट किए होंगे, वो सब भूल, आप कौन हो, बच्चे लड़कों तक को भूल जाता है। हाँ, आप लोग देख के आए ना इस प्रकार से, लोग देख फिर वही इंसान है, भूल जाता, वही आत्मा है, नहीं याद रखता। अरे खुद कई बार देखें, चश्मा पहने चश्मा ढूंढ रहे, चश्मा पहन रहे चश्मा ढूंढ रहे हैं, या चश्मा जेब में रखे हुए ढूंढ रहे हैं। यह कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कि आप किसी को कोई क्वेश्चन का उत्तर बताए एग्जाम के पहले और खुद ही एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाए, वो सॉल्व करके आ गया? बुद्धि को भगवान कंट्रोल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। समझ में आ रहा है? मैं ऐसे हाथ कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये सब तो भगवान चाह के मेरे देख लेना कि ये हाथ ऐसे करना चाहता है तो चलो करा दो। जब हर क्षण हर व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं तो क्या जरूरत है ब्रह्मा जी को वरदान मांगने की? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्या आप समझ पा रहे हैं? तब आगे के श्लोक क्लियर होंगे। जब आप हर जीव की हर समय हर इच्छा जान ही रहे हैं, वो आप तो आपको नहीं बोले भगवान मेरा हाथ ऊपर ऐसे कीजिए, भगवान मेरा खाना पचाइए, भगवान ऐसे कीजिए, तो आप तो सबकी इच्छा हर क्षण पूर्ण ही कर रहे हैं। तो मुझे वस्तुतः ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे वस्तुतः आपसे बोलने की जरूरत नहीं कि मैं क्या वरदान चाहता हूं, फिर भी क्योंकि आपकी आज्ञा है कि आप वरदान मांगिए, इसलिए मैं मांगूंगा। और ये अब आगे के श्लोकों का विषय रहेगा। इज इट ऑल क्लियर? आई थिंक शुड बी वेरी क्लियर। कोई जरूरत नहीं थी ब्रह्मा जी को मांगने की, लेकिन भगवान को अच्छा लगता है भक्त मांगते हैं। ठीक है, हाँ, ये बहुत अच्छे श्लोक है। ओके, उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा बात। अनुवाद देखते हैं। इस पूरे भागवत में उसका रस लेने का बड़ा सिंपल तरीका है कि हम यह समझ जाएं कि यह श्लोक बोला क्यों गया है। नहीं तो ब्रह्मा जी को सीधे बोलना शुरू करना चाहिए, ये लिस्ट है, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए, वो चाहिए, लेकिन बड़ी नम्रता से प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान हम तो बहुत तुच्छ जीव हैं, आप सब जानने वाले, सब जानने वाले हो पहले से ही, आप जानते हो कि मैं क्यों तपस्या किया, मेरी क्या इच्छा है, फिर भी आपकी आज्ञा है तो मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतः ज्ञान यानी प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, बहुत सुंदर बात एक भक्त ने कही थी, बहुत सुंदर बात। भगवान हम सभी के हृदय में है और हर योनि में हम जहां जहां फिरे वहां भी हमारे हृदय में रहे। यू नो व्हाई? क्यों? एक तो प्रत्यक्ष कारण आप सुनते हैं कि जीव जो इच्छा कर रहा है उसके अनुसार उसको भोग प्रदान करवाने के लिए, लेकिन भगवान यह भी देख रहे हैं कि अनादिकाल से जो भटक रहा है जीव, कहीं किसी भी तरह इसने जान अनजान भक्ति कर ली तो मैं इसे अपनी तरफ खींच लूंगा, या इसने इच्छा भी कर ली कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है। हमारे रिश्तेदार थे हैं, तो आज से 20 साल पहले गोलोक का वर्णन कुछ सुने तो बोले यार गोलोक पहुंच जाए तो मजा आएगा, तो हमने कहा फ्री में पहुंच जाएंगे क्या, कुछ भजन नहीं करना पड़ेगा? तो अब भजन करना है 8 माला,
भले वो भूल गए कि गोलोक क्या कुछ है, लेकिन जब तो कर ही रहे हैं ना, भगवान तो देख ही रहे हैं ना कि वो जब कर रहा है, ये भागवत में सुन रहा है। वस्तुतः बताऊं सिंपल सी बात, ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ बात है। वो कहते हैं कि जब कोई अपने गुरु की बात का, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो मैं चैत्य गुरु के रूप में हृदय में विद्यमान हूँ, मैं उससे प्रसन्न होता हूँ, मैं उस पर कृपा करता हूँ। प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। गुरु जी ने बोला 16 माला करो, आप कोई देखे या ना देखे, कोई सुने या ना सुने, आप कर रहे हैं तो सीधे भगवान देख रहे हैं, अरे ये तो मेरी प्रतिनिधि की बात मान रहा है। इट इज एज डायरेक्ट एज लाइक दैट। इज इट ओके? मान लीजिए गुरु जी सामने बैठे हैं, तब हम जब कैसे करेंगे? ऐसे मान के चलिए, मैं खाली ये बोल रहा हूं, मैं भी आज बोल रहा हूं ताकि मैं कल इसको अप्लाई कर सकूं। शायद अगर गुरु जी सामने बैठे होते तब कैसे जब करते, या भगवान सामने बैठे जब होते, ऐसे समझ लीजिए कि बस वो देख रहे हैं कि कैसे गुरु की आज्ञा पालन कर रहा है, हर क्षण, हर समय, हर जगह, और उसके अनुसार कहीं कृपा में कमी नहीं है। क्या सभी भक्तों को समझ में आ रहा है? जो सर्व नियंता हैं, जो सभी पे कृपा कर सकते हैं, जो ब्रह्मा जी पे भी कृपा कर सकते हैं, वो देख रहे हैं कि ये व्यक्ति अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करने का कितना प्रयास कर रहा है। एटलीस्ट नहीं कर पा रहा हो तो प्रयास कितना कर रहा है, भगवान कृपा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद। गुरु की प्रसन्न करने से हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, तो गुरु जी तो देख नहीं रहे। गुरु जी ने दीक्षा दे दिया, गुरु जी ने बात बता दी, लेकिन वह तो देख नहीं रहे। देख रहे हैं भगवान, वो चैत्य गुरु के रूप में है। चैत्य गुरु मतलब चित्त में रहने वाले गुरु। ये विज्ञान आप सबको समझ में आ रहा है? ओके, दिस इज वेरी नाइस। क्योंकि कभी कभी कुछ शिष्य तब भजन करते जब गुरु जी मंदिर आते हैं, सब एकदम तिलक विलक ला के फर्स्ट क्लास मंगल आरती जा रहे हैं, जब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से भजन करना चाहिए। भगवान आपको देख ही रहे हैं। ये शुरुआत में समझ में नहीं आता है, सुनने से बात समझ में आती है। ये भगवान कृष्ण के उद्गार है। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, सुदामा के को बोले हैं, ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, हे भगवान, सर्वभूतानाम अध्यक्ष, समस्त जीवात्माओं के नियंता आप। अध्यक्ष शब्द से तो आप परिचित होंगे, मंदिर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उसके नियंता आप। गुहाम, हृदय के भीतर अवस्थित यानी स्थित, फिक्स्ड, अप्रतिरुद्धेना, बिना बाधा के, प्रज्ञानेना, अंतः ज्ञान के द्वारा, मतलब स्वयं के ज्ञान के द्वारा। भगवान को कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। चिकीर्षितम, समस्त प्रयासों से अवगत हैं। थोड़ा सा ये अनुवाद गड़बड़ हो गया। चिकीर्षितम मतलब समस्त प्रयासों से, और से वेद ही, निश्चित ही अवगत है। बस इतना बोलना चाहिए। ये थोड़ा सा अनुवाद ठीक नहीं है, मैंने भी ध्यान नहीं दे पाया। सभी प्रयासों से निश्चित रूप से अवगत हैं। जीव क्या करना चाहता है वह जानते हैं। एक एप्लीकेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग। आप किसी को कुछ बोलते हैं और उसका रिएक्शन क्या आएगा, क्या उस व्यक्ति के कंट्रोल में है? क्या विचार है? आप किसी व्यक्ति को कुछ बोलते हैं, भाई हरे कृष्णा करो, अरे सरकार बड़ा अच्छा बात बताया आपने, मैं भाग गया से। ये हमारे संग ही नहीं होता है। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर संग भी होता था। महाप्रभु ने कहा घर घर जाकर के तुम प्रचार करो। तो कहीं प्रचार करने जाते तो उनको सर पे बिल्कुल कहते हैं ऐसे पलकों में बैठा के रखते, आज प्रसाद खिलाया जाता, उनको दान देते, सब कुछ करते हैं। बड़ा अच्छा आपने बताया। उन्होंने कहा हरे कृष्ण करो, हाँ जी हरे कृष्ण करेंगे। और दूसरे लोग कहते अरे चोर आ गए ये लोग सेंध लगाने के, सेंध समझते, सेंध लगाने के लिए आए, देखने आए कि कितना घर में पैसा है, रात्रि में आके चोरी करेंगे। जब नित्यानंद प्रभु के संग हो रहा है जो बलराम जी के अवतार है, और हरिदास ठाकुर जी के संग हो रहा है जो ब्रह्मा जी के अवतार है, तो हम कौन है? कहते हम कौन सी खेत की मूली है। कितना इंटरेस्टिंग है। लेकिन इन दोनों का उत्साह क्या था? भाई देखो हमारा काम है महाप्रभु की बात को पालन करना। अब हम बोल रहे हैं उनकी बात कि कृष्ण भजो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की सेवा करो। तो अब वो नहीं स्वीकार करते हैं, तो वो उनकी और भगवान के बीच की बात है कि भगवान समझने नहीं दे रहे हैं ना। हम तो गलती नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। भगवान अगर समझने देंगे तो व्यक्ति तुरंत समझ जाएगा। ये बड़ा सुंदर है प्रचार में। हम तो देखते हैं किसी व्यक्ति को बोलो तो 2 ही दिन में माला करना शुरू करता है, कोई कहता है 16 साल बाद भी नहीं हो रहा उसका। तो भगवान नहीं दे रहे प्रेरणा उसको। हमारा कर्तव्य है भगवान की बात को समझाना,
बहुत इंटरेस्टिंग है। अब एक व्यक्ति हैं, उनके भाई ने इनको बहुत बड़ा भला बुरा कहा, तो क्योंकि अरे अब तक तो बहुत अच्छे थे, इतना बुरा क्यों कहा? अब समझ में आया क्यों बुरा कहा? वो आपके कर्म के फल के पकने का समय है। वो पिछले जन्म में उस व्यक्ति कुछ कहे होंगे आप, तो अब वो भाई के रूप में आया है। हाँ, इस बार पिक्चर में हम तुम्हारे भाई हैं, रिश्ते में तुम्हारे भाई लगते हैं, लेकिन नाम है तुम्हारा वट एवर, इज इट नॉट? तो वो आपको खराब बोलने लगेगा। यही बात सब है। भगवान उसको इस प्रकार से प्रेरणा देंगे कि हमारा कर्म इसके अनुसार है। ये बात बोलना आसान है, लेकिन अप्लाई करने में कठिन होता है। लेकिन धीरे धीरे करके व्यक्ति अपने मन को इस प्रकार से शांत कर लेता है कि ये व्यक्ति अचानक ही हमसे खराब बर्ताव कर रहा है, इसका मतलब है कि हमने भी कुछ किया ही है। ये सत्य बात है, बिना कुछ गलत किए आपके संग गलत हो नहीं सकता है। इज इट ऑल ओके? क्योंकि भगवान ऐसा प्रेरित कर रहे हैं। जब तक भगवान प्रेरित ना करें, अलाउ ना करें, व्यक्ति ऐसे भी नहीं कर सकता। बोलने की तो बात छोड़ दी, उंगली भी ऐसे नहीं कर सकता, कुछ हा का ना कुछ नहीं कर सकता है, लाइक दैट। और अद्भुत बात प्रभुपाद जी कहते हैं, माया का यही काम है कि इस बात पे पर्दा डालती रहे कि भगवान नियंता है। सुनाई पड़ा? हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं ना, हमारे संग बड़ा गलत हो रहा है। मैं उस भक्त को बड़ा विनोद में बोला, भले रो रहे थे, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, पता नहीं क्यों हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। हमने कहा जॉब कितने रुपए की है? 1 लाख रुपए की। काम कितनी देर करना पड़ता है? 4 घंटा। हमने कहा तब तो नहीं रोते, हमारे साथ क्यों हो रहा है? केवल 4 घंटे काम करते और 1 लाख रुपए मिलता है। अब जॉब छूट गई, अभी भी प्रसन्न है। तो भक्ति करिए, ये सब मत, जो हमारे कर्मानुसार वो आएगा जाएगा, और उसके अध्यक्ष हैं भगवान श्री कृष्ण, और वो सही ही करते हैं, वो कभी गलत नहीं करते। और भक्तों के संग तो कभी गलत नहीं करते। भक्ता नाम शम अभिप्सताम, ये सब बातें सब श्लोक में फंसी हुई हैं, बहुत सारी बातें फंसी। अध्यक्ष के रूप में ऐसे नहीं जैसे आजकल होता है, सभी के संग देखा जाता है कि बच्चा हो गया, लड़का हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, अरे आपका लड़का ऐसा करता है, क्या करें भाई, लड़का हाथ से निकल गया है। हाँ, भगवान के हाथ से कोई जीव नहीं निकला है, बिल्कुल कंट्रोल किए हुए हैं। ठीक है, ओके। एक इंटरेस्टिंग बात आप देखेंगे, ये अपने जीवन में देखेंगे, जो नए हैं जो पुराने सब देख लीजिएगा। जब आप बढ़िया से माला करने लगते हैं, नियमों का पालन करने लगते हैं, तो आपको ये भागवतम समझ में आने लगती है। और ये बात पता है, आप शुरुआत में किसी को बोलो जो जप नहीं करता है, तो वो विद्रोह ही करता रहेगा, भाई हम जप कर रहेंगे अच्छे से तो भागवत के समझ में आ जाएगी। लेकिन जब वो जप अच्छे से करने लगता है, प्रसाद खाता है, नियमों का पालन करता है, तो देखता है कि हाँ समझ में आने लग गई, वो जो सूक्ष्म बातें वो समझ में आने लग गई। जो व्यक्ति आपको ये बता रहा है वो करके बता रहा है, इसका समझने का प्रयास कीजिए। जैसे सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे कि आप जब अच्छे से करेंगे तो दिव्य शक्ति आने लग जाएंगी। प्रभुपाद जी से महाराज जी ही पूछे, सच्चिदानंद महाराज, कि आप सबको कन्विंस कैसे कर लेते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप 16 माला का जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कर लीजिए, आप भी कर पाएंगे। अब ये बात रिलेटेबल नहीं लगती ना, अरे हम जप करेंगे तो दूसरों कैसे कन्विंस कर लेंगे, लेकिन शक्ति आ जाएगी। ये प्रभुपाद अपने तात्पर्य में भी लिखते हैं, है ना। हर बात हमको नहीं समझ पाते हैं, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान का आशीर्वाद होता है जो व्यक्ति नाम जप करता है उसके ऊपर। अध्यक्ष हैं, बड़ी सुंदर बात है। और सुंदर बात बताऊं आपको, जबरदस्त बात, भगवान नियंता है। जैसे वो सुना है राशन की दुकान होती है, तो राशन की दुकान में बहुत बार ऐसा होता है कि सामान होगा तब भी नहीं देगा। समझते हैं? तो महाराज बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि भाई देखो भगवान अंदर बैठे हैं, सारा ज्ञान है, सब कुछ, उनका ज्ञान तो प्रतिरुद्ध नहीं है, तो हम सब लोग को ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है, या पूर्ण ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हुआ है? तो कह रहे हैं कि भगवान अनादि काल से जीव के हृदय में बैठे हैं, लेकिन जब तक वो कुछ भक्ति का कार्य नहीं करता वो चुपचाप रहते, नहीं बताते। खाने का आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसका ज्ञान देते रहते। मुकुंद खाना पता है ना, खाना कैसे खाते, तो इसके लिए भी स्कूल भेजते हैं। खाना कैसे खाते हैं इसके लिए स्कूल नहीं भेजते, ये ज्ञान स्वतः मालूम चल जाता है। सोते कैसे पता है ना आपको? जी हाँ, अब बाकी बातें भी अपने आप मालूम चल जाती हैं, लेकिन भागवत समझ में आती है। वाह, तो समझ में आ रही, लेकिन समझ में तो आ रही जब आए यहाँ पे। इज इट नॉट? बहुत, आप लोग उस बात को देखिए ना, बहुत मजेदार बात हमको महाराज की लगती है कि जब तक व्यक्ति भगवान को प्रणाम नहीं करेगा, नाम नहीं उच्चारण करेगा, प्रसाद नहीं खाएगा, सुनेगा नहीं, भगवान अंदर से ज्ञान का
नल नहीं खोलते हमारा चाचा बोलते हैं, ज्ञान का नल नहीं खोलते। और क्या सब भक्त लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि जप करने से, कथा सुनने से आप धीरे धीरे अपने अज्ञान को नष्ट होता हुआ देख रहे हैं। भगवान अंदर से टैप धीरे धीरे खोलते। काफी सटीक एग्जाम्पल है, आप लोगों का टैप ऐसे खोलते ना, धीरे धीरे करके खोलते हैं और फिर तेजी से पूरा बम्बा खुलता जाता है। फिर अपराध करेंगे तो बंद, रुको 1 मिनट, रुको सुधारो अपने आप को, फिर सुधार लिया तो ठीक है। अध्यक्ष है, ऐसे नहीं है कि वो असहाय पड़े हैं और जीव कुछ भी कर लेगा, ठीक है। हमें काफी बातें कॉन्ट्रडिक्टरी लगती हैं। जैसे एक तरफ कहा जाता है कि जो गलत कर रहा हो उसका कारण उसके पहले कर्म है, दूसरी तरफ बताया जाता है कि भक्तों को जीवन कर्म फल पर निर्धारित नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। भगवान कर्म नष्ट कर देते हैं, लेकिन वह कर्म नष्ट नहीं करते हैं जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा हो। जैसे जिस भक्त के बारे में बात कर रहे थे, उनको बहुत दुख प्राप्त हुआ, अब वो समझ रहे हैं कि भक्ति का सुख क्या है। और नहीं तो सब सुखी होता तो कहते हमको क्या जरूरत है भक्ति में आने की, हम तो सुखी हैं, उन गरीबों को बताओ जो दुखी है। तो पैसा होने के बाद भी जब दुख मिला तब समझ में आया कि चाहे पैसा हो चाहे नहीं पैसा हो, भगवान की भक्ति करके ही दुख सुख होगा। तो अब मैं देख रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना है कि जीवन भर उनकी ऐसी मति बनी रहे कि नहीं, हमें भक्ति करनी ही है। बस ये बात ध्यान रखना चाहिए। पता जब जीवन में बहुत दुख होना, स्पेशली भक्ति के पहले का जीवन, जिंदगी भर याद रखना चाहिए। भगवान से प्रार्थना की, अजीब सी प्रार्थना कर रहा हूँ कि सबके जीवन में थोड़ा दुख अच्छे से आए, करनी तरह से आए, ताकि वो भक्ति के बाद उसको याद रहे कि वो दुख बहुत ज़्यादा था, वो जिंदगी में वापस नहीं जाऊँगा मैं, वो जिंदगी वापस नहीं जाऊँगा मैं, जा ही नहीं सकता। और ये देखेगा कि भक्तों के संग में सुख ही मिलता है, सुख ही मिलता है। देयर इज नो वे कि सुख ना मिलता हो। सबसे बड़ा सुख है भगवान के बारे में चर्चा करना, वो रोज करने को मिला तो और क्या सुख है बताइए। मैं एग्जैक्टली मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, वो खुद बता रहे थे कि उनकी माँ 3 घंटे तक बड़बड़ करती रही, उतना दिमाग खराब कर दिया। मैं भी तो 1.5 घंटा रोज बड़बड़ करता हूँ, कहते हैं दिमाग खराब कर रहा हूँ। का बताइए, उनकी माँ है, हमको बड़ा भाई मान लो, बड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं, मुखर, तो दिमाग खराब हो रहा है आप लोगों का। उम्मीद है कि क्लास के बाद प्रसन्न होके जाते हैं कि नहीं, मैं भी और आप भी, क्योंकि भगवान के बारे में बात हो रही है। तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बिल्कुल भगवान कर्म कंट्रोल में रखे हुए हैं, जो अच्छा होगा बस वही देंगे। मैं तो अपने जीवन से देख रहा हूं, पत्री के हिसाब से नहीं चल रहा है, भगवान ध्वस्त कर देते, वो उनकी इच्छा से चलाते। यह पहली बार नहीं बोल रहे हैं जो जिसको भक्त को कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है, कई बार बता चुका हूं, लेकिन इट टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड। चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात आपने छूट गई आपके से, मैं छोड़ दिया, यानी कि यदि आप जाप कर रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भगवान को रोक दे आपको ज्ञान देने से। अप्रतिरुद्धेना, दिस इज वेरी एंटाइसिंग फॉर अस। यदि आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो कोई नहीं रोक सकता भगवान को आपको प्रकाश देने के लिए। जैसे अब आप बाहर कल खड़े हो जाएं सुबह 6 बजे, तो सूर्य जब उदित होने लग गया तो दुनिया की किसी की ताकत नहीं कि भाई रुको रुको, ये सूर्य इसको ज्ञान दे देगा, प्रकाश दे देगा। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का नाम जीव के हृदय में सूर्य के समान उदित होता है, क्रमशः 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 क्रमशः, और पूरा सारा ज्ञान ध्वस्त कर देंगे वो। लेकिन स्वेच्छा से करते हैं, अपने समय से करते हैं। हम सूर्य को अरे जल्दी करो ना, जल्दी करो, 4 बज गया, जल्दी करो, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और सूर्य उदित होगा और सारा ज्ञान नष्ट कर देगा। दिस इज ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स, वेरी ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स बाय डिवोटीज। नाम भानो श्रीधरी, ब्रह्मा जी ने श्री भगवान से कहा कि आप तो संपूर्ण जगत के अध्यक्ष अर्थात अधिष्ठाता अर्थात स्वामी हैं। तो स्पष्ट है, गुहाम अर्थात सबों की बुद्धि नामक अंतःकरण में साक्षी रूप से विद्यमान रहते हैं। आप सभी की गुफा में रहते हैं, तो देख रहे हैं गुफा में क्या चल रहा है, गुफा में क्या पक रहा है, ये आपको पता है। यही बात नारद जी को व्यासदेव जी कहते हैं। व्यासदेव जी परेशान थे, नारद जी आ जाते तो कहते हैं, नारद जी को कहते हैं कि तुम
अर्कवत, आप सूर्य के समान हर जगह घूम रहे हैं और वायु के समान सब जगह प्रवेश करें। सांस लीजिए, अंदर तो चली गई ना सांस, समझ में आ गया? तो जैसे वायु सबके अंदर प्रवेश कर रही है, ऐसे आप सभी के अंदर प्रवेश करके उनकी बुद्धि में क्या चल रहा है सब जानते हैं। तो आप जानते हैं कि मैं क्यों दुखी हूं, आप उसका निवारण करने का कारण बताइए। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं क्यों दुखी हूं। समझ रहे हैं? ये बात है। गुहाम का मतलब गुफा यानी बुद्धि। बुद्धि में क्या चल रहा है वह आप जानते हैं। तो मेरी बुद्धि क्या निर्णय कर रही है कि क्या वरदान मांगना चाहिए आप जानते हैं। फिर भी मैं पूछूंगा कि मुझे ये वरदान चाहिए। आप सर्वज्ञ हैं, अतएव अपने अप्रतिहत ज्ञान के द्वारा अप्रतिरुद्ध है ना, प्रतिहत मतलब रोक दे, रुको या ना 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 रुक जाओ। जैसे मान लीजिए इस रूम में कुछ कार्य चल रहा हो, बाहर सिक्योरिटी खड़ा हो और कुछ लोग कहते नहीं आ सकते, तो उनको तो नहीं मालूम चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो मान लो अंदर घुसने का प्रयास करें तो उनको प्रतिहत किया जाएगा सिक्योरिटी के द्वारा कि नहीं तुम नहीं आ सकते। तो ऐसा नहीं है, भगवान उस गुफा के अंदर हैं और उनको ज्ञान पूरा पता है। अच्छा एक और बात है, गुफा है, अंधकार है, तो प्रकाश नहीं चाहिए कुछ जानने के लिए, इसीलिए कह रहे प्रज्ञानेन। वह ज्ञान वह प्रकाश भगवान से स्वयं ही प्रकट होता है। आप सुनते हैं जो भक्त भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, भगवान क्या करते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। जो भगवान के श्रवण कीर्तन में लगते हैं उनके हृदय में ही स्थित होकर भगवान तेषामेवानुकंपार्थम, उन पे अनुकंपा करने के लिए, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, जो अज्ञान से जनित अंधकार है, गुफा अंधकार कैच कर रहे हैं, तो नाशयामि, मैं उसका नाश करता हूं, ज्ञान दीपे न भास्वता, ज्ञान के दीप को प्रकाशित करके। तो भगवान से ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता है, इसलिए कह रहे हैं प्रज्ञानेन। समझ आ रहा है? कितना सुंदर बात है ना। ऐसे मानिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम उस हृदय रूपी गुफा में बैठे हैं, अंधकार में है, कुछ नहीं। भगवान अंधकार में नहीं है। भगवान चाहेंगे तो उस अपने दिव्य वपु के प्रकाश के द्वारा उस गुफा के अंधकार को नष्ट कर देंगे और हम उनको हृदय में ही देख पाएंगे। इतनी बड़ी बातें कैसे कह रहे हैं आप? पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम भक्त्याश्रित ग्रहीतया, भक्ति करके भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा व्यक्ति हृदय में ही पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम, अपने ही हृदय में इस आत्मा को यानी आत्मा को और परमात्मा को दोनों को ही देख पाते हैं। स्वयं को देख पाते हैं और सूर्य भगवान को देख पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सूर्य के सामने जाए तो सूर्य को भी देखता है और अपने आप को भी देखता है, अन्यथा अंधकार में वो अपने आप को भी नहीं देख पाता है। तो भगवान के प्रज्ञानेन मतलब भगवान अपने ज्ञान के द्वारा सब कुछ जानते हैं, जीवात्मा क्या चाहता है, जीवात्मा का स्वरूप क्या है, इत्यादि 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 इत्यादि। आप सर्वज्ञ हैं, अतएव अपने अप्रतिहत ज्ञान के द्वारा जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर भी का लिंक अगले श्लोकों से है। फिर भी मैं बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ। बाल प्रबोधिनी, इस प्रकार वर ग्रहण में करने में प्रेरित होने पर ब्रह्मा जी ने कहा, किस प्रकार? वरम वरय भद्रम ते, भगवान ने कहा था, हे भगवान, क्योंकि आप सभी जीवों के हृदय में अवस्थित हैं, इसलिए उनके अध्यक्ष अर्थात सर्वेंद्रिय वृत्ति नियंता और दृष्टा है। क्या मतलब हुआ? हमारी हर इंद्रिय की वृत्ति है। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सूंघ रही है, जीभ चखती है और त्वचा स्पर्श को अनुभव करती है, और कर्मेंद्रियां हाथ से काम होते हैं, पांव से चलते हैं, ऐसे करके सारी इंद्रियों की वृत्तियां हैं, उनके कर्म हैं, तो उनके नियंता हैं। आप देखेंगे किसी व्यक्ति की आंख एकदम सुंदर दिखती है लेकिन वो देखती नहीं है। मैं व्यक्ति को जानता हूं कि दोनों आंखें अच्छी प्यारी सुंदर सी हैं, तो खुद बताते एक आंख देखती नहीं है, दिखने में एकदम सामान्य आंख लगती है, नकली आंख नहीं है, असली ही आंख है, देखने में भी अच्छी लगती है। एक आंख बिल्कुल नहीं देखती है, कहते हैं लेजी आई, काम नहीं करना चाहती, वृत्ति शून्य। समझ रहे हैं सब बात? एक आंख नहीं देख रही है, एक आंख देख रही है। आप लोगों ने कभी सुना ऐसे? एक कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो भगवान ने वो दुकान बंद कर दी। समझ में आया? भगवान ने कहा ये दुकान बंद करो। ये नहीं हुआ आप लोगों से कभी ऐसा? है इससे सुनाई नहीं पड़ रहा, इधर से बोलिए आप। अग्रीड? या एक बात हमको पूछ रहे थे कि वो नाक से हमको सुगंध नहीं आ रही है, तो अब उसकी इंद्रिय की जो वृत्ति है वह भगवान नहीं दे रहे हैं। ये बात है।
और दृष्टा है। दृष्टा है मतलब देख रहे हैं कि उसकी इंद्रियां कहाँ जा रही हैं, तो कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए ही अप्रतिरुद्धेना। अब इसलिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो अंदर बैठे हैं, तो उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये क्या चाहता है। वो अंदर ही बैठे हैं, सब कुछ जाने, इसलिए कोई प्रतिरोध नहीं है जीव की इच्छा को जानने में, और कंट्रोल करने में भी कोई दिक्कत नहीं। अर्थात क्या मतलब इसका? अर्थात अविद्या आदि के प्रतिरोध के बिना, अविद्या मतलब होता है जो स्वरूप को ढक दे, तो भगवान का स्वरूप अविद्या नहीं ढक पाती है। हमारे स्वरूप को ढकी हुई है, हमको अंधकार में डाली है, लेकिन जीव भगवान के स्वरूप को नहीं ढकती है, इसलिए भगवान जान रहे हैं। यहाँ प्रतिरोध के अर्थ में समझ में आ रहा है अविद्या? देखिए, विचार कीजिए। भगवान का नाम अनंत रूप से सुखमय है, सिद्धांत तो हम सुनते हैं। बोलिए एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने व्यक्ति यहाँ ईमानदारी से हाथ खड़ा कर सकते हैं कि आपको ये अनुभव हुआ कि मेरे करोड़ों करोड़ों मुख हों और हम उससे हरि नाम करें? अभी आपको ऐसा अनुभव हुआ कि हम सबके करोड़ों करोड़ों मुख होते तो अब एक कृष्ण का नाम बोलने का आस्वादन मैं कर पाता? नहीं। और रूप गोस्वामी को हुआ? उनको होता ही था। तो यानी कि कुछ प्रतिरोध देख रहे हैं आप कि नाम के सुख का वह हम अनुभव भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम अविद्या से आवृत हैं। भगवान नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप हरे कृष्णा बोलते हो, हमको नहीं अच्छा लग रहा है उस तरह से जैसा कि शुद्ध भक्तों को लगता है, लेकिन भगवान को बहुत अच्छा लगता है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? एक एग्जाम्पल समझिए आप। मान लो मुझको जॉइंटिस है और मैं किसी व्यक्ति के लिए भोजन बना रहा हूँ जिसको जॉइंटिस बिल्कुल नहीं, लीवर एकदम टनाटन है, तो अब हलवा बनाया है बढ़िया वाला या रसमलाई जो आपको अच्छा लगता हो, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन जिसके लिए बना रहा हूँ वो तो दबा के खाएगा, पूरा 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 खा ही जाएगा रसमलाई। समझ रहे हैं? हम हरे कृष्णा अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, हम हरे कृष्णा कृष्ण के लिए बोल रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही बात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने उन गडरियों को बोली। महाप्रभु ने संन्यास लिया और वो जा रहे थे वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो पूछे कुछ गडरियों से, अरे ये वृंदावन का? बोलो हरि हरि बोल रहे थे। तो उन्हें हरि हरि बोला, तुमने हरि नाम सुनाइला, कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। मैं कृतार्थ हो गया। महाप्रभु भगवान कह रहे हैं मैं कृतार्थ हो गया, तुमने मुझे हरि नाम सुनाया। तो ये हमें सुनाई पड़ना चाहिए कि हम लोग हरे कृष्ण भगवान को सुनाई दे रहे हैं। जब हरे कृष्ण बोलते हैं, सुनते हैं, तो भगवान अंदर बैठे, वाह 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 वाह, क्या अर्ज, क्या बोला आप? बोलो अर्ज किया, क्या अर्ज किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये गजल ये महाप्रभु सिखाए हैं। तो गजलबाजी कीजिए, शायरी करिए, हरे कृष्ण मंत्र। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ को मजाक में नहीं कह रहे, सब बातें भगवान के द्वारा अनुमोदित। कृतार्थ, मजा आ गया, बहुत अच्छा बोलिए आप। क्या कविता बोली आपने? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन कुछ भक्तों को देख रहे हैं, कुछ शायरों को देख रहे हैं कि सारी कथा सुनने के बाद भी सुबह नहीं उठेंगे, है ना? कैसे प्रिय होंगे वो लोग विष्णु को? फिर ये सारी बात सुन लेंगे, उनको लगता है कि अच्छा बोल रहा है, ठीक है, अच्छी बात लग रही सुनने में, लेकिन विष्णु को प्रिय नहीं हो पाएंगे अगर सुबह नहीं उठ पाएंगे। जो निद्रा प्रिय है तो वह विष्णु को प्रिय कैसे हो पाएगा? है ना? क्या आप जीवन भर कटाक्षी मारते रहेंगे? हाँ, ये विशेष शक्ति भगवान ने हमको दी है 16 माला जप करने के कारण कटाक्ष मार मार करके, जो उनका वीडियो ऑन हो शाम को और सुबह नहीं, तो उनको खूब कटाक्ष मारा जाता है कि जब तक उस या तो छोड़ के भाग जाए और नहीं तो कृष्ण को पकड़ लें। सेकंड ऑप्शन हम चाहते हैं कि आप कृष्ण को पकड़ लें। आप प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, आप में से कोई अजामिल नहीं है, और अगर अजामिल भी हो तब भी भगवान नाम उच्चारण करने वाले को प्रेम करते हैं। क्या करें? उनको अच्छा लगता है, क्या करें? अच्छा लगता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अजीब सी एग्जाम्पल, लेकिन बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल है। हमारे, अब दोनों लोग मारे गए इसलिए हम बोल सकते हैं। हमारी दादी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो हमारे बाबा जी पूरा महीना लड़ाई करते, और दादी भी लड़ाई करती, रोज साधना थी उनकी झगड़ा जरूर करेंगे वो। और आखिरी के दिन, दैट मीन्स फ्रॉम 25 to 30, दादी बड़ा प्रेम करेंगी और भोजन बनाएंगी।
तो 1 तारीख को पेंशन आती थी और उसके बाद फिर वो देते हर महीने की, कि वो इतना कृतार्थ हो जाते 5 दिन में कि वो पेंशन पूरी समर्पित, एटलीस्ट काफ़ी पोर्शन समर्पित कर देते, सारे दोष भूल जाते। जब इंसान कर सकता है तो भगवान तो वैसे ही बहुत दयालु हैं। जो नाम उच्चारण करता है उसके प्रति भगवान बहुत बहुत दयालु होते हैं, स्पेशल दया करते हैं। तो दया, अपने पर दया कीजिए, निद्रा प्रियता छोड़ करके भगवान विष्णु की प्रियता को प्राप्त कीजिए, भगवान की मति आप पर लगेगी, ये हम बोल रहे हैं। ठीक है, कहाँ बात पहुंच गई? हम बात ये इस बात पे पहुंचाए कि देखिए हम लोग अविद्या से आवृत हैं, तो हम लोग नाम के सुख को नहीं अनुभव कर, लेकिन भगवान को बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान को बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसलिए जब करना चाहिए। इज इट ओके? और भगवान को अच्छा लगे तो फिर आपको सारी अविद्या नष्ट कर देंगे। ठीक है, अविद्या आदि के प्रतिरोध के बिना प्रज्ञानेन अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा सभी की और मेरी भी, यहां था ना सर्वभूता नाम, तो सभी जीवों में के ब्रह्मा जी नहीं आए, इस समय तो ब्रह्मा जी ही है, ये भी इंटरेस्टिंग है। फिर भी वो कह रहे हैं कि सभी जीवों की और आप मेरी भी, जब सभी जीव है तो मेरी भी चिकीर्षितम अर्थात कार्य करने की इच्छा को यद्यपि जानते ही हैं तथापि, उसका लिंक अब अगले श्लोकों से होगा कि आप जानते हैं फिर भी मैं पूछूंगा। तात्पर्य, भगवत गीता पुष्टि करती है कि भगवान साक्षी रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हैं, फलस्वरूप वे परम नियंता हैं। ये सबको समझ में आ गया? ये फल स्वरूप वाला फंडा समझ में आ रहा है आप लोगों को? भगवान सबके हृदय में है, तो आपकी इच्छा जानते हैं, और उनके पास सारी शक्तियां हैं, तो सारी शक्तियां हों लेकिन ये जानने की क्षमता ना हो कि आप क्या चाहते हैं, तो कैसे आपका नियंत्रण करेंगे? नहीं समझ में आया? अच्छा, मैं अपने हाथ को कहाँ घुमाऊंगा समझाने के लिए, आप बताओ? लेफ्ट राइट नहीं जानते ना? इवन मैं भी कॉन्शियस नहीं हूं। देखिए मैं एकदम से हाथ ऐसे कर दिया, मुझे नहीं पता कि मैं हाथ ऐसे करूंगा कि वैसे करूंगा कि ऐसे करूंगा, आई एम नॉट रियली थिंकिंग ऑफ दैट, लेकिन ये सब भगवान जान रहे हैं। ठीक, एक एक मूव को भगवान जान रहे हैं, तभी तो नियंत्रण कर पा रहे हैं। क्या इस बात को सब लोग क्लियरली समझ रहे हैं? कितनी बार सांस लिए सुमुख प्रभु जब से क्लास में आए हैं? नहीं पता। अच्छा, आप अज्ञान में हैं। इधर जूम वाले ज्ञानियों टाइप करके बताइए कितनी बार सांस लिए हैं सुबह से? सुबह तो ज्यादा हो गया जब से क्लास शुरू हुई है। अच्छा, कितना खाना हजम हो गया, कितना %? एक बात बोल रहे हैं 20,000। हम सांस लेने के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे दिन में 20,000 बार आप नहीं ले पाते हैं। देखो, देख रहे हैं, ये है जीव का अविद्या, अज्ञान। अब 1 घंटे में 20,000 बार सांस लेते हैं, ये भी करेंगे तो भी नहीं ले पाएंगे 20,000 बार, है कि नहीं? तो अब आप देखिए, जो मैं बोला वो समझ भी नहीं पाए भक्त जिसने ये लिखा 20,000 बार, तो इसके लिए कोई दोष नहीं, भगवान समझने नहीं दिए। अब कह रहे 24 घंटे, मैंने पूछा 24 घंटे, मैंने पूछा था 1 घंटे में। मैं कोई गुस्सा नहीं हो रहा, मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत मजा तो तब आता है जब हम जूम पे कोई प्रश्न करते हैं और एक भक्त हमको दिख रहे जिसमें एक्सपर्ट थे, वो उत्तर देना शुरू करेंगे आगरा से, तो उत्तर देना शुरू करेंगे, उत्तर जाएगा वेस्ट में और प्रश्न किया गया ईस्ट में। फिर मैं पूछेंगे, अच्छा प्रभु जी आपने प्रश्न क्या किया था? तुमने प्रश्न सुना नहीं और उत्तर देना शुरू किया। हम सबका मजाक बनाते हैं, अब तो प्रश्न नहीं करते, ऐसे हम थोड़ा मजाक बना रहे थे। ऐसे तो ऐसी बात भक्त सुनते हैं, अच्छा भक्त करते, लेकिन ऐसा नहीं, कई बार उन्हीं के संग नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। प्रभु जी प्रश्न क्या किए थे? तुम प्रश्न सुने ही नहीं और उत्तर देना शुरू कर दिया। अब यह बताइए क्यों, कौन करता है? भगवान कराते हैं, ये उसकी गलती नहीं है। आपको हम विनोद की बात बताएं, कल क्लास में आना था, मैं कुछ उलझा पता काम में, तो एक भक्त को बोला गया कि आप भगवान को भोग लगा दीजिए। वो थे, मतलब हमारे कोई रिश्तेदार आए हुए थे, तो भगवान के डिवोटी हैं, तो शालिग्राम को उठाए नहीं, भोग लगा लोग दुनिया में बेड टी पीते हैं, भगवान को बेड पे भोग चढ़ा दिए कि भगवान को उठाओ तो सही। वो देखे ही नहीं कि कहाँ शालिग्राम है, क्या वो भगवान का न रुमाल हटाए ना भगवान को उठाए और भोग लगा दिए, भगवान खा भी लिया अंदर से। तो कुछ भी देख सकते हैं। मुझे बिल्कुल क्रोध नहीं है, हमने कहा भाई ये तो भगवान की प्रेरणा, इनको आज लग रहा है बेड पे ही खाना है, बिना उठे खाना है, क्या कर सकते हैं? मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं बताया ना, बाली में गया था मैं सुबह उठा और ब्रश करना था, कुछ लगाया मैंने अपने इसके ऊपर, टूथब्रश के ऊपर,
फिर एकदम से कोई अंदर से बोला ये शेविंग क्रीम है, ओह हाँ ये तो शेविंग क्रीम है। फिर इसको धुला, फिर टूथब्रश लगा। दिस इज हाउ एवरीवन इज कंट्रोल। हम एक्चुअली किसी का मजाक नहीं बना सकते, क्षमा कीजिएगा माता जी, हमने आपका मजाक बनाया, आप समझ गए, हम मजाक नहीं बना रहे थे। हर व्यक्ति कंट्रोल्ड है, और जैसे जैसे आप जब करते जाएंगे ना, तब आप बहुत शार्प होते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि पहले मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, एकदम एकदम आपको प्रकाशित होते चला जाएगा। फिर धीरे धीरे आप एकदम आपको चमक देने लगा, रहे यहाँ ये सब बातें हैं, इतनी सूक्ष्म बातें हैं। ये विश्वास दिलाता है कि जब हम जब करते रहेंगे हमारी बुद्धि साफ होती है, और वो साफ करने वाले भगवान है। मैं क्लास में कभी कभी बोल देता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आई शुड नॉट मेड फन, बट खाली बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है। अच्छा एक बात बताइए, कभी आप लोगों के साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि आप कुछ समझाना चाह रहे हैं ए और सामने वाला समझ रहा है बी? मैं एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, ये दिखता है कैसे भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। हमने एक बार बताया कि एक महाराज बोल रहे थे कि ऐसा कोई समय नहीं है कि कुछ भक्त लोग जब कर रहे हो, कोई एक व्यक्ति सो ना रहा हो। एक सन्यासी, मेरे स्टेटमेंट समझ रहे हैं, एक सन्यासी ने हमको बताया कि ऐसी विडंबना है कि अगर मान लो 10-20 भक्त जब कर रहे होंगे तो हर जगह एक व्यक्ति जरूर सो रहा होगा। तो सामने एक श्रोता थे, वो आए थे क्लास में, तो बोले प्रभु जी आपकी बात हमको बड़ी अच्छी लगी। हमने क्या अच्छा लगा? सारे सन्यासी इस कौन में जब में सोते हैं। हमने कहा ये तो हमने कभी नहीं कहा, ये तो हमने नहीं कहा। तो अब देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं ए और लोग सुन रहे हैं बी, तो ये क्यों हो रहा है? भगवान प्रेरित कर रहे हैं उनको, भगवान समझने नहीं दे रहे उनको। ये आप सभी लोगों पे बहुत बड़ी दया है कि मैं कभी कभी थोड़ा मजाक कर देता हूँ या कुछ करता हूँ, फिर भी आप कथा सुनने के लिए आते हैं। सभी का होता है। आप लोग मेरा मजाक बना ऐसे करो, टेलीग्राम से मैसेज कर लो करो, आप जो मजाक करने हैं उसे कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। बट हम देख रहे हैं कि जो भक्त भी कुछ भी हो, थोड़ा सा हम डांट खा के या कैसे भी करके, कुछ भी थोड़ा बहुत करके सहन करके भक्ति करते रहें, वह प्रगति अनुभव किए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं हमेशा यही चाहता हूं कि आप लोग भक्ति में प्रगति करें। कभी कभी मजाक कर देता हूँ, एक अलग बात है, ऑब्जर्व करके। महाराज जी तो मजाक करते हैं, कई बार बहुत बार मजाक करते हैं। जैसे अभी महाराज इस पे प्रवचन कर रहे थे आगे वाले श्लोकों पे कि एक माता जी बोली हमको चतुश्लोकी समझ में नहीं आ रहा है। तो महाराज महाराज क्लास के पहले बोले अभी हम उसके ऊपर ही बात उसकी डाल देंगे। महाराज बड़े विनोद में थे, कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी बहुत तपस्या करके समझ में आया ना, तो तपस्या करनी पड़ेगी ना, तब तो समझ में आएगा ना। तपस्या करोगे तब समझ में आएगा, तब जब तपस्या पूर्ण हो जाएगी तो समझ में आएगा। हम क्या कर सकते हैं? हम तो बता सकते हैं, लेकिन तपस्या करोगे तो समझ में आएगा। बार बार मैं आप लोगों को ये बात याद दिला रहा हूं, एक भी व्यक्ति जो भक्त यहाँ पे हैं, जो लोग जप कर रहे हैं, वो अंधकार में नहीं रह सकते। ये बात आप ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। कभी भक्ति नहीं छोड़िएगा, कभी जप नहीं छोड़िएगा। असंभव है कि आप अज्ञान में रह जाए, बिकॉज वे परम नियंता है और वो अच्युत भी हैं। वे अपने सभी भक्तों पे कृपा करने से नहीं चूकते। हो सकता है वो जीवन में कभी लगे कि मेरी तो कोई होप नहीं है, लेकिन निर्बल के बलराम सुना है ना आपने? बल्कि जब पता ये जब आपके जीवन में ये आए ना कि मेरे कोई आशा नहीं है, ये बहुत बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि तब हम वास्तविकता का अनुभव कर रहे हैं कि भगवान के अलावा हमारे लिए कोई होप नहीं है, जो कि वास्तविकता है। नियंता कर्म फलों का भोगता नहीं है, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता। ये लाइन समझ में आई? देखिए, जैसे जज है, अब जज किसी को बोलता है कि इसको फांसी चढ़ा दो या कैद कर दो, या कहे कि भाई इसको तो संपत्ति परिवार की मिलनी चाहिए, तो अब जज बायसिंग कर रहा है? नहीं, उस व्यक्ति के कर्मानुसार वह उनको फल प्रदान कर रहा है। इज इट ओके? जज को किसी के भी फांसी चढ़ाए जाने पर फांसी नहीं चढ़ाई जाती। उसी प्रकार से भगवान सभी के कर्मों को फल प्रदान करने वाले हैं, वह किसी के कर्म के फल के भोक्ता नहीं है। उनको किसी के पाप और पुण्य से मतलब नहीं। हम अपने कार्य करते हैं, सकर्म फल
स्वकर्म फल भुंगते पुमान, ऐसे करके श्लोक है। महाप्रभु कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म का फल भोग रहा है। अच्छा कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे तो भगवान की प्राप्ति करेंगे, बुरा करेंगे तो पीछे जाएंगे, ये बात है। उदाहरणार्थ, निषिद्ध क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी शराब के निदेशक को आवेदन पत्र भेजता है और निदेशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है। इसी प्रकार यह संसार मानो ऐसे ही शराबियों से भरा पड़ा है। प्रत्येक जीवात्मा कुछ न कुछ चाहता है और प्रत्येक जीवात्मा उसकी पूर्ति के लिए व्यग्र रहता है। जिस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु होता है, उसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा पर सदैव होने के कारण उनकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। क्या है, इस बात समझ में आई? बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। सरकार नहीं चाहती कि लोग शराब पिएं, पॉइंट नंबर 1, अच्छी सरकार। लेकिन जब कहते हैं हमको पीना ही है, पीना ही है, पीना है, तो व्यवस्था एक जगह कर दी जाती है। अग्रीड? उसी प्रकार से शराब पीना अच्छा कार्य है? बिल्कुल अच्छा कार्य नहीं है। तो अब जीवात्मा भोग करना चाहता है, इससे जीव को कभी सुख नहीं मिल सकता है। लेकिन जब व्यग्रता, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, आई वांट, आई वांट, आई वांट, आई वांट, ठीक है, लो फिर तुम भोगो उसको, ये सिस्टम है। क्या करेंगे? भगवान प्रेम करते। अग्रीड? यस। इसी और क्यों करने देते हैं? ताकि हम उस दुख को भोग करके समझें कि ये चीज अच्छी नहीं है। क्योंकि किसी से भी प्रेम जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता है। प्रेम जबरदस्ती का तो कोई मतलब ही नहीं किसी से आप प्रेम करें। कोई रिवॉल्वर सर पे रख दे, कहे चलो भाई प्रेम करो, बोलो आई लव यू, बोल भी देगा तो ना प्रेम करेगा उससे। यस, ठीक है। और बचकाना क्यों कह रहे हैं? कोई, अब हम सभी लोग इस तरह से इच्छाओं से फंसे हैं। किसी को स्त्री चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को यश चाहिए, किसी चाहिए। इसका आत्मा से कोई मतलब ही नहीं है। ये बचकानी बात हुई कि नहीं? मम्मी वो खिलौना दे ना, ऐसे करके रोए ना सब लोग बचपन में, तो मम्मी दिलवा देती है, उसी में झुंझुने में पड़े रहते हैं। तो इसी प्रकार के झुंझुनों से अनादिकाल से हम खेल रहे हैं, लेकिन कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। सच्चिदानंद महाराज का स्टेटमेंट बड़ा सुंदर है। नन ऑफ आवर डिस्ट्रैक्टिव मैनूवर्स हैव सेटिस्फाइड अस। भगवान से अपने मन को हटाकर कहीं और लगाने के बारे जो भी खेल थे, हम ये देखेंगे कि उन्होंने हमको संतुष्ट नहीं किया। चाहे वो धन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कुछ भी हो, यश हो, कुछ भी हो, भगवान की भक्ति के बिना जीव को कुछ टच ही नहीं करता, तो सुखी कैसे होगा? और आपने सुना है, भक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति, वो सुखी करती है। ये भागवत आत्मा को पवित्र करती है, ये नाम जब पवित्र करता है, भगवान का प्रसाद टच करता है। इज इट ओके? ये समझना चाहिए। मन में ऐसी इच्छाओं को लेकर जीवात्मा वास्तव में कभी भी उन्हें भोग नहीं पाता, बल्कि बिना किसी लाभ के व्यर्थ ही शारीरिक सनकों को पूरा करता है। कुछ समझ में आ रहा है ये बात? ये सनक नहीं है शराब पीना। शराब समझते हैं, सड़ा हुआ। आप जानते हैं इस जगत में आप देखो कि आरओ पानी भरते हो, आरओ पानी बहुत पवित्र मतलब शुद्ध माना जाता है। तो 10 दिन पुराना आप पानी पीना चाहेंगे, और 100 साल पुराना पानी, हम लोग बोलते हैं ना जो शराब पीते हैं 100 साल पुरानी शराब है, तो 100 साल से सड़ रही है, उसको तुम पी रहे हो। मैं समझता हूँ बहुत बदबूदार भी होती है, मतलब हमने देखा लोगों को इस तरह से, बहुत बदबू आती है। और उसके बाद काम भी बदबूदार करते हैं है कि नहीं? तुम क्यों आए यहाँ पे? हमने बहुत ड्रामे देखे, इतना देख के चिड़ मचती है। देखो भगवान इतनी कृपा हम पर की कि घर में देखा बहुत लोग शराब पीते, हमको तो उससे और खराब ही लगता था, ये क्या है। और पता है यानी अब भगवान मुझे प्रेरणा देते थे, कभी कभी 1-2 बार बोला भी गया, जाके ले आपने, क्यों ले आए? नहीं लेके आएंगे तो बचा ही रहे। और जो व्यक्ति लाता था वो उसमें आज भी फंसा हुआ है हमारा भाई शराब पीने में। सहयोग करने वाले को वही फल मिलता है जो करने वाले को मिलता है ना। आज में हमने कोई कोऑपरेशन नहीं करते थे, भगवान ने बड़ा बचा लिया। बहुत खराब लगता है, ये क्या करते रहते हैं, कैसे गंदी सी बातें करते हैं लोग, बेवकूफ़ी बातें। फिर सुबह आपसे माफ़ी मांगेंगे हमको माफ़ कर दो, हमको माफ़ कर दो, और फिर शाम को फिर वही गलती। जैसे सनक कहते हैं, जिससे लीवर खराब हो जाए, जिससे आपको पता है शराब पीने से ब्रेन भी कम हो जाता है, पता है? और कम हो जाएगा तो और पिएगा, कि ब्रेन कम है तो ब्रेन भी कम हो रहा है, लीवर भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो फिर काय को पी रहा हो? उसे कहते हैं सनक। सनक मीन्स इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, व्हाटएवर, शारीरिक सनक। सनक समझते हैं, दिमाग कुछ फितूर कि ये कर लेंगे तुम सुखी हो जाएंगे। बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है सब भक्तों को इसका मतलब क्या है। सनक का मतलब जो आत्मा को टच ही नहीं करता है, उन सब भोगों को में पड़े रहना बिल्कुल नहीं।
लेकिन अब क्योंकि जीव नहीं तुरंत त्याग पाता तो भगवान व्यवस्था करें, चलो करो भाई इसको। शराबी को शराब पीने से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लत पड़ने के कारण वह उसका दास बनकर उससे छुटकारा नहीं चाहता। आप अमेजिंग स्टेटमेंट है। अतः दयालु भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे सारी सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। क्या स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी का। हम लोग बद्ध जीव भोगों में पड़े हैं, हमको भोगों की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक इस देह में है सिंपल जीवन जी करके भगवान के पास जाने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। लेकिन हमारी सनक है कि हम बहुत इकट्ठा करेंगे छोड़ देने के लिए, और वो भी कभी भी। बेवकूफ़ी नहीं है ये। वही लड़का जो 8 बाय 10 के रूम में सो सकता है वो 70 लाख रुपए का मकान लेता है। क्यों लेता है भाई? क्या तुम मत्स्य अवतार हो? क्या तुम मत्स्य अवतार हो? जो ये थोड़ा छोटा लग रहा है मैं फैल जाता हूँ, फिर थोड़ा छोटा लग रहा था और फैल जाता हूँ। मत्स्य अवतार हो तुम तो फैल नहीं सकते। वही हो। मैं उनके उपलक्षण से सभी लोगों को बोल रहा हूँ जो इस तरह से फैल रहे हैं। तुम्हारी जरूरतें वही है, तुम मत्स्य अवतार नहीं हो, तुम वही हो, तुम वही हो। उससे ज्यादा नहीं फैल सकते, वही 2 रोटी खाओगे। लेकिन कितना प्रयास कर रहा है, ये सनक नहीं कहला जाएगी बताइए। मान लीजिए कोई सब लोग कहे जय आपकी जय हो, आपकी जय हो। किसकी जय हो? जो एक वही आदमी देख ही नहीं पाए वो आपकी जय जयकार कर रहा है। ये मूर्खता नहीं है? तो चाहे यश हो, चाहे वो धन हो, चाहे स्त्री हो, वो सब हमारी सनक है कि उसको प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे। बहुत सुंदर स्टेटमेंट एक व्यक्ति का है, कर्मी का स्टेटमेंट है। वो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान सबको धन दीजिए, सबको आप यश दीजिए, ताकि वो समझ सकें कि ये समाधान नहीं है। क्या स्टेटमेंट है। तो दयालु भगवान कहते ठीक है भाई तू करके देख ले, क्या कर सकते हैं। आज एक ठीक है, निरविशेषवादी चाहते हैं कि मनुष्य इच्छा रहित हो और अन्य लोग इच्छाओं का पूर्ण दमन चाहते हैं। यह असंभव है। इच्छाओं का लोप नहीं हो सकता है, क्योंकि इच्छा करना जीव का लक्षण है। इच्छाओं के बिना जीवात्मा मृत हो जाएगा। जैसे ये कैमरा, आज तक यार तुम इच्छा ही नहीं की कि क्लास होना चाहिए, कोई किया? और ये कभी इच्छा यह भी नहीं करता कि क्लास बंद हो, कुछ नहीं बोलता, चुपचाप एक एक बात नोट कर रहा है, लेकिन कोई इच्छा नहीं है। अग्रीड? ना इस माइक की है, साहब आप प्रवचन आपका बड़ा अच्छा हो रहा है और बोलिए और बोलिए, ये इच्छा नहीं कर सकता। इच्छा तो जीव का स्वरूप है, इच्छामय है जीव। इसलिए इसको बंद करने का मतलब है कि हम तुमको पत्थर बनाना चाहते हैं, और पत्थर जीव बन नहीं सकता। इस मिस्टेक है। अतः जीवन तथा इच्छाएं साथ साथ हैं। अगर जीवित है तो इच्छा है। यदि मनुष्य ईश्वर की सेवा करने की इच्छा करता है तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, और ईश्वर भी चाहते हैं कि जीवात्मा अपनी निजी इच्छाएं त्याग कर उनकी इच्छाओं के साथ सहयोग करे। जरा सोचिए, विचार कीजिए। जब हम भोग करना चाहते हैं तो क्या भगवान चाहते हैं? नहीं चाहते कि हम भोग करें, फिर भी इच्छा पूरी कर देते, ठीक। और जब आप सेवा करना चाहते हैं तो भगवान चाहते हैं, और जो भगवान चाहते हैं उसे कोई रोक सकता है? मेरी बात समझिए, कितना उत्साहवर्धक बात है। आप अगर भगवान की सेवा करना चाहो तो भगवान क्या चाहते हैं? अरे यार नहीं, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तुमसे सेवा नहीं लेंगे। ऐसा तो है नहीं। भगवान तो लगातार हमारी तरफ देख रहे हैं कि आर यू कैचिंग दिस पॉइंट माय डियर डिवोटीज। अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं और उसके बदले में कुछ भौतिक नहीं चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। कोई नहीं ताकत रोक सके। क्या आपको सोचने से भी रोक देगा कोई? प्रहलाद महाराज को रोक पाए हिरण्यकश्यप, पूरी ताकत लगा दे नहीं रोक पाया। अगर हम अहेतुकी है, भगवान की सेवा केवल उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहते हैं, तो कोई ताकत नहीं। जैसे सिंपल सी बात है, मैं सोचूं कि यहाँ जब तक 500 लोग नहीं बैठे होंगे मैं कथा नहीं करूंगा, तो मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ कि 500 लोगों के लिए कर रहा हूँ? उत्तर स्पष्ट है, नहीं कर पाया ना क्लास, नहीं कर पाऊंगा। और मैं कहूं कि भाई सामने कोई व्यक्ति बैठ जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य हो रहा है, तो चाहे 2 बैठे, चाहे 1 बैठे, चाहे 4 बैठे, मैं कथा कर सकता हूं। इतना कोई नहीं आएगा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? इफ अ पर्सन इज अटैच्ड टू टॉकिंग अबाउट कृष्णा नॉट टू द फॉलोवर्स, देन ही कैन टॉक टू अबाउट कृष्णा ऑल द टाइम। जब हम अगर हम भगवान के बारे में बात करना चाहते हैं, हम उसमें आ सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग आते हैं। फर्क इस बात पे पड़ता है कि आप वो सामने वाला सुनना चाहता है कि नहीं। इस जगत में आप हमेशा 6 लोगों से बात करते हैं कि केवल एक व्यक्ति से भी बात करते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड है उस विषय में तो। अग्रीड? मैं इस बात को क्या समझा पा रहा हूं? तो एक कार्य है जो आप हमेशा कर सकते हैं, और वह है भगवान की सेवा। और ये भी भगवान नहीं कह रहे हैं भाई तुम पूरा कोई पहलवानी करो। भगवान बोल रहे हैं कि पनीर बटर मसालनम
या वट एवर एनी अदर डिलीशियस, या रसमलाइयम, ये नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तुयम, क्या जल भी नहीं दे सकते? एक भक्त बड़े बुद्धिमान हैं, नौटी प्रभु, तो उन्होंने कहा कि वो घर के दूर रहते हैं तो प्रसाद नहीं मिलेगा, तो उन्होंने दो बातें पकड़ ली, जल और फल। तो भगवान को जल और फल खिलाते हैं और खुद भी खा लेते हैं, भले सब्जी नहीं खिला पा रहे हैं, चावल नहीं खिला पा रहे, तो भगवान तो उसमें भी संतुष्ट है। एक कितनी सुंदर बात है ना। क्या आप लोगों को कभी अनुभव हुआ कि आपका पेट भरा है और कोई व्यक्ति आपको रियली कुछ भोजन खिलाना चाहे, अरे प्रभु जी खा लीजिए ना, नहीं यार अभी तो पेट भर गया है, लेकिन तो आपने उसको निराश कर दिया ना। लेकिन भगवान कभी बोले हैं, संयुक्ता माता जी हम मंदिर में खा लिए, अब आपके हाथ से नहीं खाएंगे? भगवान इतने भूखे हैं आपके घर में भी खाएंगे, और हमारे घर में आ जाएंगे, कहेंगे अरे मैं कुछ खाया ही नहीं भाई, खिलाओ, तो हमारे घर भी खा लेंगे, और उसके बाद एकांगी माता जी के भी खा लेंगे, और फिर राजेश प्रभु के फल भी खा लेंगे। ये है भगवान का, भगवान किसी को निराश नहीं करते। महाराज बड़ा अच्छा स्टेटमेंट बताते हैं, महाराज की भगवान किसी को निराश नहीं करते, सब जगह खाते हैं, है ना प्रेशर माता जी? आप कभी खाए ना अभी शाम को, हमारे भी खा के आए भगवान हर जगह खाते हैं, हर जगह खाते हैं, और इतना खाते हैं कि अगर आप फूल अर्पित करते हो तो उसको भी खा लेते हैं, पता है, उसको भी खा लेते हैं, सबको। अच्छा, गुप्ता जी के खाते हैं और पांडे का भी खाते हैं और सिंह साहब के भी खाते हैं, समझ गए ना मेरी बात? या कोई व्यक्ति, और जो कुत्ता खा रहा है उसे घर में भी खा लेते हैं, अगर वो भक्त है भगवान का। कुत्ता खा रहा है नहीं, कुत्ता खाने वाले का पैदा हुआ है, सॉरी, कुत्ता खाएगा तो भगवान को क्यों, भगवान को भोग लगाएगा? कुत्ता खाने वाले क्या कदाचित पैदा हो गया, उसकी बात कर रहा हूं मैं। मजेदार भगवान है कि नहीं आपके? और अच्छा, नमक कम हो तब भी खा लेते हैं, तब भी पूरा खा लेते हैं, और ज़्यादा हो गया तो भी खा लेते हैं। जो कपड़ा पहना दो पहन लेते हैं, आपको जो भी कपड़ा पहना दिया जाएगा पहन लेंगे। इसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक भक्त हमारे घर में आए, वो हमको एक मोटे पट्टे वाली धोती दिए, साउथ इंडियन लोग पहनते ना, तब उसको तब नहीं पहनेंगे ना, हम नहीं पहनेंगे। अब भगवान को तब कुछ भी पहना दीजिए, क्रीम पहनाइए, ब्लू पहनाइए, रेड पहनाइए, ग्रीन पहनाइए, सभी के घरों में सब अलग अलग तरह से भगवान पहन रहे, कोई कठिनाई नहीं है। बल्कि उसके भी सोचिए ना, भगवान को जल और तुलसी दे देते तो अपने आप को दे देते। अब बताओ, अगर यह भी इतना करने के बाद भी अगर कृष्ण की कोई सेवा ना करे तो भगवान विष्णु को प्रिय कैसे होगा वो? ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। कथा देखिए, भागवत में कथा सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान आ जाते हैं। कथा सुनने की जरूरत नहीं है, कथा सुनने की इच्छा से आए और सो जाए तो भी भगवान आ जाते हैं। भगवान तो आ गए ना, फिर क्या जरूरत है? भगवान आ गए तो फिर कुछ रह गया? कोई दिक्कत नहीं, वो कोई बात नहीं, थक गए, वो व्रत है, कोई बात नहीं। ये भी एक अच्छी बात है ना, आपकी इच्छा हुई कथा सुनने में, आए 5 मिनट जगे, हो गया काम। अब अगर रेस्ट भी कर ले तो भगवान तो आ गए ना, भगवान जाने वाले तो नहीं है कोई बात नहीं। हमें बहुत अच्छा ही तात्पर्य लग रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही इसको, कि अगर आपका कुछ अल्टीरियर मोटिवेशन नहीं है तो बस दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती सेवा करने के लिए। अब आपको दुनिया में दिखाना कि हम कैसे 56 भोग लगा रहे हैं तो दुनिया देखने आए, तब तो दिक्कत होगी, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर ये बात को आप समझते हैं कि भगवान की अहेतु की सेवा करने से सुख मिलता है, तो आपका सुख भी अप्रतिहत है। सारी इक्वेशन बिठा रहे हैं, भगवान की निष्काम भावना से सेवा करने से हमको बहुत सुख मिलता है, निष्काम भावना से सेवा कर रहे हैं तो कोई रोक नहीं सकता है, यानी हमारे सुख को कोई रोक नहीं सकता। सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट, इसीलिए भक्तों को अहेतु की भक्ति की ही प्रार्थना करनी चाहिए। यही भगवत गीता का अंतिम उपदेश है कि वह करिष्ये वचनम तवा। इतनी सुंदर बात भगवान ने मुझे स्मरण कराई। ये अर्जुन के आखिरी शब्द हैं, नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया च्युता गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। मेरा मोह नष्ट हो गया आपकी कृपा से, हे कृष्ण, मैं आपकी बात के अनुसार काम करूंगा। करिष्ये वचनम तवा, ये अर्जुन ने बोला, स्पष्ट समझ आ रहा है। और भगवान क्या करते रहे पूरे युद्ध में? करिष्ये वचनम तवा। अग्रीड? बन गया ना सारथी, और सारथी वैसे चलता है ना, सारथी चलाता है। तो अगर आप भगवान के अनुसार चल रहे हैं तो भगवान इतने प्रसन्न है कि भगवान अपने भक्त के अनुसार चलते हैं, अगर समर्पित है तो व्यक्ति। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम्य हम। ब्रह्मा जी ने इस प्रस्ताव को माना और इसलिए शून्य ब्रह्मांड में सृष्टि करने का उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा गया। एक बात आपने ध्यान दी, सारी अन्य अभिलाषाओं को त्याग कर ब्रह्मा जी समर्पित हुए भगवान के लिए, तो भगवान ने कितनी बड़ी शक्ति उनको दे दी। ये बात आप सुन रहे हैं,
अगर हम वाकई निष्काम हैं तो भगवान पूरा ब्रह्मांड दे सकते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल दे रहा हूँ। बृहत भागवतामृत में गोप कुमार ब्रह्मा के लोक में जाते हैं और ब्रह्मा जी के पद को देखते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। तो भगवान ऐसे, वो शुद्ध भक्त है, तो भगवान की व्यवस्था होती है कि ब्रह्मा जी कुछ डर से कहीं चले जाते तो वो ब्रह्मा बन जाते हैं 4-5 दिन के लिए। ब्रह्मा जी के 4-5 दिन तक वो ब्रह्मा बन जाते हैं और हर जीव को भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा देते हैं। वो गोप कुमार, ये पढ़ाऊंगा ऐसा आता है। कुछ भी अपने शुद्ध भक्त को भगवान दे सकते हैं। अतः ईश्वर के साथ तादात्म्य का अर्थ है कि भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ना, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा करना। इसी से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। ये इंटरेस्टिंग है, जो भगवान चाहते हैं वो आप चाहें, और भगवान जो चाहते हैं वो पूरा होता है, तो आपकी सारी कामनाएं पूरे हो जाएंगी। काफी अच्छी ट्रिक है। जो भगवान चाहते हैं वो आप चाहिए। भगवान क्या चाहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम वैश युक्त एवं आत्मानम परायण। चलिए इसको विचार कर लीजिए। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे भक्त बनो। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप भगवान के भक्त बनो, तो भगवान क्या चाहते हैं? आप उनके भक्त बनो। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रख सकती। तो ये इच्छा पूर्ण हो गई पूरी शुरुआत, ठीक है। मद भक्त, भव भक्त, उसका मद याजी, मेरी पूजा करो। भगवान क्या चाहते हैं? उनकी पूजा करो। आप भी ये चाहें कि भगवान की पूजा करो, तो कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। अच्छा, भगवान कह रहे हैं माम नमस्कार करो, आप चाहें भगवान को प्रणाम करें, कोई आज तक रोका है? मंदिर में कभी कभी बोल देते हैं कि भीड़ बहुत है, तो थोड़ा सा संभल के प्रणाम कीजिए। ये नहीं कहते कि प्रणाम मत कीजिए। और मन मना, अगर आप भगवान का स्मरण करना चाहते तो भगवान भी चाहते, तो कौन रोक सकता है? हिरण्यकश्यप प्रहलाद को नहीं रोक पाया। अग्रीड? जी हाँ। तो चारों इच्छा पूर्ण, और उसके बाद भगवान के पास आप वापस चले गए। भगवान के पास वापस जाना ही चाहते थे, तो पहले ही भगवान चाहते हैं। कितना सिंपल है ना। अब आप विचार करें, जब हम ये कहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर रहे हैं भगवान, तो वो इच्छाएं हैं जो भगवान के लिए के विरोध में चल रही हैं। हम कहें कि हम करोड़पति बन जाए, तो बढ़िया, करोड़पति क्यों बन जाओ? क्या तुमको भी रोड पे रखे हैं? कौन व्यक्ति रोड पे सो रहा है यहाँ पे, बताइए? ऑब्वियसली जूम पे। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर ऑन रोड। कौन व्यक्ति रोड पे है, बताइए? और करोड़पति ना भी हो, रोड पे भी तो नहीं है, रोड पे भी नहीं है ना। तो फिर आप सब लोग शुद्ध भक्त हैं। मैं जानता हूं कि करोड़पति नहीं बनना चाहते, कि मैं खाली बोल रहा हूं कर्तव्य में। जो कोई भी सोच रहा है कि हमको ये नहीं मिला, हमको हमारी नहीं ये इच्छा पूर्ण नहीं करी, वो इच्छा पूर्ण नहीं करी, जरा विचार कीजिए कि क्या जो भक्ति की इच्छा है वो भी पूर्ण नहीं करी? कि जिन लोगों के हृदय में इच्छा आई कि काश हमको भागवत में रुचि हो, भगवत गीता में रुचि हो, क्या इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हैं? क्या सुविधा नहीं दे रहे हैं? ये कान बहरे कर दिए हैं, या जूम नहीं है, या क्या नहीं है? सारी सुविधा तो दे रखी है। फिर ये जीभ काट दी किसी की, जप नहीं कर सकते। एक बात बताइए, किसी भी समय इस 24 घंटे में कोई व्यक्ति किसी को हरे कृष्ण करने से रोक रहा है, तो वो खुद है व्यक्ति, कोई नहीं रोक पाया। जब रशिया के लोगों को, रशिया के भक्तों को जेल में भर दिया गया साइबेरिया में, वो ब्रेड के क्या कहते हैं, ब्रेड के द्वारा मन के बना के माला बना के जप कर लिए 16 माला। तो अब यहां कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, तो वो नालायक ही है। भारतीयों के तो एकदम नालायक है। अपने रूम का टेम्परेचर जरा चेक कीजिएगा, -30 डिग्री सेल्सियस नहीं है जो आप कहो कि हम जप नहीं कर सकते। हृदय का टेम्परेचर -30 ठंडा है, नहीं कोई अग्नि है भगवान के लिए, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा हम गर्म करके बोल रहे हैं बात को। सोचो, उनका तो कल्चर भी नहीं है। हमारा भारतीय का कल्चर है तपस्या, भगवान की भक्ति, और हम ना कर पाए और केवल टाइम वेस्ट करते रहे पूरा जिंदगी भर। ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं गुस्से में नहीं बोल रहा, लेकिन थोड़ा सा वो क्रोध प्रकाशन कर रहा हूं उन भक्तों के जो टाल ही रहे हैं कि हम कल भक्ति करेंगे। कल आएगा तुम्हारे पास, श्योर है कि कल आएगा। और किस रूप में आएगा क्या जानते? आज भक्ति कीजिए, आज करने का प्रयास कीजिए। इसी से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान को हर एक के मन की बात ज्ञात रहती है, और कोई भी व्यक्ति अंतःस्थित भगवान की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। एग्रीड? अगर आप वाकई सोच लेना कि हमें जब करना है, भक्ति करनी है, वहां सारे रास्ते खोल देंगे। करने का प्रयास कीजिए। मेरे गुस्से को आप थोड़ा सा सही भावना में लीजिएगा, प्लीज, कोई बुरा नहीं मानना। मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि मैं बहुत थकान का अनुभव करता था, तो भगवान ने कुछ नया रास्ता खोल दिया। एक अद्भुत रास्ता खोल दिया कि ऊर्जा चाहिए तुमको। अच्छा, तुम ऊर्जा की वजह से जप नहीं कर पा रहे थे ठीक से, अच्छा, ये लो ऊर्जा। आप जान ही रहे, हम यहाँ क्लास में नहीं वर्णन कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था हो जाती।
ऐसा लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, उनके अलावा सुन ही कौन रहा है, और उनको पूर्ण भी उनके अलावा कौन कर रहा है, केवल कृष्ण कर रहे हैं, समझना चाहिए। एक बात मैं यहाँ पे बोलूँगा, ये चाणक्य पंडित जी अपनी उसमें बोलते हैं, इस जगत में कोई भी सहायता कहीं से भी मिल रही है जीवन में कभी भी, तो वो भगवान के द्वारा प्रदत्त सहायता ही है, समझ लीजिएगा इस बात को। क्यों? क्योंकि अगर भगवान प्रेरित न करें तो कोई व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करेगा, और सहायता करने की इच्छा हो तब भी वह नहीं कर पाएगा। आप आश्चर्य करेंगे, एक हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, मेरे को पेट की समस्या थी और बहुत खून की परेशानी हो रही थी, तो मैंने कहा, उन्हें एक दवा बताई, पूरा ठीक हो गया। 10 दिन दुख भोगने के बाद हमने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहते प्रेरणा नहीं मिली। एक ही दिन में जो दवा मुझे सही कर दी वो 10 दिन तक बताई ही नहीं। आप लोग से कभी ऐसा हुआ है कि बहुत जगह मारे मारे फिर रहे हैं, दवाई नहीं में याद आती? एक व्यक्ति थे, वो कहते आयुर्वेद के होम्योपैथी के डॉक्टर थे, कह रहे थे वो हमको याद ही नहीं आया दवा आपको। हर व्यक्ति पूरी तरह भगवान पर निर्भर है। अपनी श्रेष्ठ प्रज्ञा द्वारा भगवान सबको अपनी इच्छा पूर्ति का पूर्ण रूपेण अवसर प्रदान करते हैं, और तदरूप फल भी भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। तो अब ब्रह्मा जी आगे पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं। मैं ज़रा पूछ देख लेता हूँ कि भक्त लोग कुछ क्या कहना चाहते हैं। इस्कॉन में ऐसा कभी किसी को भी एक्सपीरियंस हुआ है क्या, जैसे प्रकाश में हम खुद को देख पाते हैं और भगवान को भी? इज दिस एनलाइटनमेंट? आपने पूछा है तो मैं नाम लेके बता रहा हूं। जननिवास प्रभु, परम पूज्य जननिवास प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और वह इस्कॉन मायापुर में हेड पुजारी हैं। तो वो इस्कॉन बॉम्बे के चौपाटी में आए थे इंस्टॉलेशन के लिए, ललिता सखी विशाखा सखी के जैसे। तो उनके बारे में भक्तों ने कहा कि हमने सुना है कि आप राधा माधव से बातचीत करते हैं, वहाँ के विग्रहों से वो आपसे बात करते हैं। ना आप बात करने दिन कहा राधा माधव आपसे बात करते हैं, तो कुछ बताइए जो आपसे बातचीत करी। तो उन्होंने कहा है कि किसी को नहीं बताना। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बोले आपको और बताने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? और वो भी जिंदा हैं, सब जानते होंगे, शुद्ध भक्त है। हमको विश्वास से सुनना होगा, क्योंकि ये तो हम और किसी तरह से नहीं कह सकते। एक और आपको बस पास टाइम सुनाऊं। परम पूज्य जयपता का महाराज क्या व्यास पूजा था, उसमें भक्तों ने बताया कि एक बार महाराज जी राधा माधव के सामने काफ़ी देर खड़े रहे और फिर अपने रूम पे चले गए। तो एक पुजारी ने देखा कि वहाँ पे कौन सा फूल होता है, कदम, यस, कदम का फूल वहाँ पे भगवान के चरणों में अर्पित है। तो उसको आश्चर्य हुआ कि ये तो कदम का फूल का मौसम नहीं, ये कैसे आ गया। तो पुजारी ने पूछा कि कौन आया था यहाँ पे? तो क्या महाराज जी थे। तो फिर महाराज के पास सीनियर वो भक्त जाकर पूछे, महाराज ये कदम का फूल कैसे आया? तो कहते मैंने मन में अर्पित किया था राधा माधव के चरणों में। इन्हीं, कोई संदेह मत कीजिएगा, इन्हीं परम पूज्य जयपता का महाराज के बारे में ND देसाई जी को प्रभुपाद जी बोले थे, इनका महाराज जी का वीज़ा लगना था यहाँ पे, उनको आना था यहाँ पे प्रचार करने के लिए, तो वो नहीं दे रहे थे उसे। कुछ तो सहायता कर रहे थे, कुछ दिक्कत थी उस ज़माने में अमेरिका के लोगों को वीज़ा प्राप्त करने भारत का, या नागरिकता की बात थी, ऐसा कुछ था। तो प्रभुपाद उनको बोले, मतलब कि हमारे महाराज जी के शिष्य हैं, इनका नाम था, नाम भूल रहा हूँ, वो उनके पोते थे ND देसाई जी के, नाम भूल रहा हूँ उनका मैं। तो उनका वो है वीडियो बना, मैं सुन रहा था, तो कह रहे थे प्रभुपाद जी उनको बोले कि ये गौरांग महाप्रभु के पार्षद हैं, ये बंगाल में बहुत प्रचार करेंगे। तो कौन कौन महान लोग इस्कॉन में हैं, हम क्या कह सकते हैं बताइए। परम पूज्य राधानाथ महाराज को 20,000 लोगों में श्रील प्रभुपाद, कौन सा स्क्वायर मैदान है, कुछ मैदान है ना बॉम्बे में, टाइम स्क्वायर तो अमेरिका में, आपको अमेरिका के बारे में कैसे पता है बॉम्बे में है कुछ तो मैदान है, वहाँ पे क्रॉस मैदान है, ऐसे कुछ है, क्रॉस मैदान, वहाँ पे बड़ा कार्यक्रम चला था 20,000 लोगों में। उनको बुलाए और स्टेज पे बैठा, जबकि उस समय वो जटाजूट रखे हुए थे, इस्कॉन डिवोटी नहीं थे। एक एक भक्त का हम गुणगान करें तो फिर तो ये कोई सामान्य लोग तो नहीं है।
बस ये बात है कि ये लोग अपना ट्विटर नहीं खोल के बैठे हुए हैं कि हमारे संग ऐसा हुआ है। तो अब ये अंतरंग बात हो रही तो हम बोल रहे हैं, जो हमने भक्तों से सुना है, पूरा विश्वास हमको इस प्रकार से। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी 10 दिन सोए ही नहीं थे। जन्माष्टमी का कार्यक्रम होना था, बहुत बड़ा आयोजन करना था, 10 दिन कोई नहीं सोए। बताइए क्या हालत होगी। अब इस समय देखिए महाराज कितने बीमार हैं, कभी मंगल आरती नहीं छूटता उनका। मेरे को तो जुकाम हो जाता, सोचता हूँ चलो कल जाऊँगा, या पेट कुछ, मैं कंपेयर करता हूँ कितना 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 महाराज लोग सेवा कर रहे हैं। और अभी भी देखिए परम पूज्य जयप्रताप महाराज कितना वो कर रहे हैं, बीमार अवस्था में कितना कर रहे हैं। मैं तो अब हम बोलने लग जाएंगे तो इसको हमने कितने ऐसे भक्त होंगे। तो जिनके भी हृदय में प्रेम होता है भगवान को देख पाते हैं। एक बार किसी ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे विदेश में, स्वामी जी कैन यू सी गॉड, स्वामी जी क्या आप भगवान को देख सकते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ, दिक्कत यह है कि तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो। समझ में आया? तो भगवान को देखने वाले लोग ज्यादा हैं आध्यात्मिक जगत में। भौतिक जगत में हम जेल के समान है, तो हमें लगता है कोई नहीं देखा है। ये बात है जैसे कोई जेल में कहे अरे ये जो प्राइम मिनिस्टर है देखा तुमने उसको। जेल वाला प्राइम मिनिस्टर क्या देखेगा, वो तो जब प्राइम मिनिस्टर आएगा जेल में तब देख पाएगा। ये बात होती है। कर्मों के फल को क्या बदला जा सकता है? जी हां, भक्ति के द्वारा। क्या श्लोक है वो? यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदा। निर्विशेष ब्रह्म पे बहुत ध्यान कर रहा है, फिर भी प्रारब्ध भोगने पड़ते। लेकिन अगर नाम बोलना, कौन सा नाम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो प्रारब्ध कर्म भी दूर चले जाते हैं। वही कर्म भगवान रखते हैं जिससे हमारी भक्ति बढ़े, तो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। हमारे जो पूर्व जन्म के पाप वो नष्ट हो जाते हैं। अरे एक जन्म के नहीं, जिन जन्मों को आप काउंट नहीं कर सकते उन सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं केवल एक ही नाम के उच्चारण से। बाकी जो नाम करते हो फालतू है, फालतू मतलब एक्स्ट्रा है, वो भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए हो रहा है। ओके ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। तो अब कल हम सुनेंगे कि ब्रह्मा जी क्या वरदान मांगना चाहते हैं अगर भगवान की इच्छा हुई। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।